सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक बहुत विवादास्पद विषय पर आज व्याख्यान देने जा रहा हूँ। एक बहुत विवादास्पद ग्रंथ है जिसका नाम है मनुस्मृति। इस मनुस्मृति के विषय में आज जिस विषय को मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ वह है मांसाहार। इसके जो खिलाफ में हैं वे यह कहना चाहते हैं कि मनुस्मृति में मांसाहार का अनुमोदन किया हुआ है। उड़ते फिरते अगर कहीं से कोई श्लोक मिल जाए तो उसके आधार पर ग्रंथ का या मनु का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। पूरे ग्रंथ का सांगोपांग अध्ययन करने के बाद ही और उसके मर्म को समझने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकालना सही होगा कि इसमें अनुमोदन है अथवा नहीं है। तो चलिए मैं अब वे आपको प्रमाण देता हूँ जो बतलाते हैं कि मनु जो हैं वे मांसाहार का, हिंसा का प्रवर्तन नहीं करते हैं, वे इसका अनुमोदन नहीं करते हैं। इसके बाद मैं कुछ श्लोक उसका भी उद्धृत करूंगा जिसमें कि कहा गया है कि ये करते हैं। फिर हम लोग एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। पहली बात है कि जो मनुस्मृति है, जो मनु हैं वे, अब यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो मनुस्मृति है यह विवाद में उस समय आया था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। परंतु भीमराव अंबेडकर ने जिस मनुस्मृति को जलाया था वह यह मनु नहीं। वैसे तो मनु 14 मनु हुए हैं, परंतु भीमराव अंबेडकर ने जिस मनुस्मृति को जलाया था वह पुष्यमित्र शुंग के समय में लिखी गई मनुस्मृति थी जो सुमित भार्गव नाम के मनु ने लिखी थी। तो उस ग्रंथ को अंबेडकर ने जलाया था। लेकिन जो लोकप्रिय मनुस्मृति है जिसे युगों से पठन पाठन किया जाता रहा है, जिसका जिक्र रामायण में और महाभारत में भी है, वह यह मनुस्मृति नहीं है बल्कि वह एक दूसरी मनुस्मृति है जो स्वयंभू मनु द्वारा रचित है। मतलब उन्होंने कहा है स्वयंभू मनु ने, तो उनके विचार उसमें हैं। तो अर्थात सुमित भार्गव जो मनु हैं उनके विचार नहीं बल्कि स्वयंभू मनु के विचार। तो बहुत सारे मनु हैं, स्वरोचिष मनु भी हैं, वैवस्वत मनु हैं, बहुत सारे मनु हैं। लेकिन जो लोकप्रिय ग्रंथ है जिसका सनातन धर्म में ज़्यादा महत्व दिया गया है वह है स्वयंभू मनु द्वारा रचित मनुस्मृति। हालांकि उसमें भी बहुत सारे वो विरोधाभास आ गए हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल दी गई, बहुत सारे श्लोक ऐसे डाल दिए गए हैं, प्रक्षिप्त श्लोक हैं। परंतु उनकी जो भावना है वह यही है कि वो वेद सम्मत उसको बतलाने की कोशिश की गई है मनुस्मृति में, और वेद विरुद्ध जो भी श्लोक हैं उसको प्रक्षिप्त माना जाता है। तो हम अब देखते हैं कि मनुस्मृति में कहाँ कहाँ पर किस तरह के श्लोक हैं जो कि अनुमोदन कर रहे हैं
इसका अहिंसा का और शाकाहार का, मांसाहार का वर्जन कर रहे हैं। हम ऐसे श्लोकों को देखेंगे। तो पहले हम दूसरे अध्याय के 152वें श्लोक में देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, वर्जयेन मधु मांसंच गंधम मालयम रसान स्त्रियः सुप्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनाम चैव हिंसनम। अर्थात मदकारक, मदिरा आदि का सेवन और मांस भक्षण और सुगंध का प्रयोग, माला आदि अलंकार धारण, रस अर्थात तिक्त, कषाय, कटु, आम्ल आदि ये सब जो तीखे रस हैं इनका सेवन, और स्त्रिय यानी ब्रह्मचारियों के लिए स्त्रियों का संग और ब्रह्मचारिणियों के लिए पुरुषों का संग, और अन्य जितने भी खट्टे तीखे पदार्थ हैं उन सबको, और प्राणिनाम एवं हिंसनम, और प्राणियों की हिंसा करना, इन सबको वर्जित रखे, यह कहा जा रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है इसका वर्जन किया गया है। अब इसके बाद हम लोग अगले उसमें आते हैं, चौथे अध्याय में आते हैं, जहाँ पर बताया गया है कि हिंसा के विरुद्ध में श्लोक है जिसमें बताया गया है कि हिंसा करने से क्या होता है। तो इसमें बताया जा रहा है, यह चौथे अध्याय का 170वां श्लोक है। इसमें कहा जा रहा है, अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम हिंसारतश्च यो नित्यम निहाशो सुखम एधते। अर्थात जो मनुष्य अधार्मिक है, अर्थात अधर्म के कार्य करता है, और जिसका अधर्म असत्य से, अनृतम अर्थात असत्य, जिसका अधर्म असत्य से संचित किया हुआ धन है, और जो हिंसा में रत है, हिंसा रतः, यहाँ वर्णन स्पष्ट है, दूसरों को पीड़ा देता है, अर्थात ऐसा मनुष्य इस जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, और अधर्म के कारण उसे परजन्मों में भी सुख नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हिंसा से दूर रहने की सलाह दी गई है, और हिंसा करने वालों को कहा गया है कि उसे सुख प्राप्ति नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी तो मनोभावना ऐसी है कि वे तो नहीं कह रहे हैं हिंसा करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग चौथे अध्याय में आते हैं, और 246वां श्लोक है, और इसमें बताते हैं कि जो अहिंसा करने वाले हैं उनके लिए स्वर्ग प्राप्ति बहुत आसान हो जाती है। देखिए श्लोक है, दृढ़कारे मृदुरुदान्तः क्रूर आचारे असंवसन अहिंसो दमदानाभ्याम जयेत स्वर्गम तथा व्रतः। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि उत्तमों की संगति करने, गुणहीनों की संगति न करने का जो व्रतधारी है, दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करता है, और दयालु स्वभाव वाला है, और जितेंद्रिय है, तथा हिंसा न करने वाला है, वह क्रूर हिंसक आचरण वालों के साथ नहीं रहता है, मन के संयम और विद्या आदि के दान से सुख पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हिंसा भी नहीं करना है और हिंसक लोगों के साथ रहना भी नहीं। इतना इसमें दृढ़ता बताई गई है, तब जाकर के सुख की प्राप्ति हो सकती है और मोक्ष सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर मनु जो हैं वो बिल्कुल ही स्पष्ट है, इससे क्लियर और स्पष्ट क्या होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 5वें अध्याय में। 5वें अध्याय में इन्होंने कुछ ज़्यादा वर्णन किया हुआ है। तो देखिए 5वें अध्याय का 45वां श्लोक जो है वो कह रहा है, यो
हिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया स जीवंस्य मृत्यश्चैव न क्वचित सुखम मेधते। अर्थात जो व्यक्ति अपने सुख की इच्छा से अहिंसकानि भूतानि, कभी न मारने योग्य प्राणियों की, हिनस्ते हत्या करता है, हिंसा करता है, वह जीते हुए और मरकर भी कहीं भी सुख शांति को प्राप्त नहीं करता। अर्थात प्राणियों की हत्या करने वाले को इस जन्म और परजन्म में दुख प्राप्त होता है, यह हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट बता दिया गया है। अहिंसा के पक्ष में देखिए बात है, हिंसा का निरोध किया गया है। अब इसके बाद इसी का अगला श्लोक जो है 46वां श्लोक देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है यह भी। यो बंधन वध क्लेशान प्राणिनाम न चिकीर्षति स सर्वस्य हित प्रेपसु सुखम अत्यंतम अश्नुते। अर्थात जो व्यक्ति प्राणियों को पकड़ने के लिए, उनको बंधन में डालने के लिए, उनका वध करने के लिए, उनको पीड़ा पहुंचाने की इच्छा नहीं करता, वह सब प्राणियों का हितैषी है और वह इस जन्म तथा पर जन्म में बहुत अधिक सुख शांति को प्राप्त करता है। तो आपने इस श्लोक में भी देखा मनु महाराज का बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण है। अब इसके बाद वाला श्लोक देखिए 47वां। यद्ध्यायति यत्कुरुते धृतिं बध्नाति यत्र च तदवाप्नोत्य यत्नेन यो हिनस्ति न किंचन। अर्थात जो व्यक्ति किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, वह जिसका ध्यान करता है, जिस काम को करता है और जहाँ धैर्ययुक्त मन को लगाता है, उसको अयत्नेन अर्थात सुगमता से प्राप्त कर लेता है। अर्थात उसको जीवन में शीघ्र सफलता मिलती है। यहाँ भी बिल्कुल स्पष्ट कह दिया गया है और हिंसा का समर्थन नहीं किया गया, हिंसा का समर्थन किया गया। और इसके बाद 48वां श्लोक जो है बिल्कुल ही स्पष्ट कर देता है। 48वां श्लोक में कहा जा रहा है, ना कृत्वा प्राणिनाम हिंसा मांसम उत्पद्यते क्वचित न च प्राणिवध्य स्वर्गस्य तस्मात् मांसम विवर्जयेत। अर्थात प्राणियों की हिंसा किए बिना कभी मांस प्राप्त नहीं होता और जो जीवों की हत्या करना सुखदायक और मोक्षदायक नहीं है, इस कारण मांस नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया गया है, विवर्जयेत। अब इसके बाद देखिए 49वां श्लोक और भी स्पष्ट करता है, समुत्पत्तिं च मांसस्य वदबंधो च देहिनां प्रसमीक्ष निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्। अर्थात मांस की उत्पत्ति जैसे होती है, उस घृणित क्रिया को और प्राणियों की हत्या और बंधन से होने वाले उनके कष्टों को देख विचार कर मनुष्य सब प्रकार से मांस भक्षण से दूर रहे। बिल्कुल कह दिया गया, सब प्रकार के मांस भक्षण से दूर रहे। अब इससे क्या हो सकता और स्पष्ट हो सकता है, यहाँ सब प्रकार का वर्णन कर दिया गया, कहा है कि बिल्कुल ही इससे दूर रहना चाहिए। और फिर अब इसका जो अगला श्लोक है 51वां श्लोक, वह और भी अच्छा से स्पष्ट करता है। उसमें कैटेगरी भी बांट दिया है। अनुमंता जो मांस भक्षण करते हैं ना, उन लोगों की कैटेगरी बांटा है, पापियों की गणना कर किया है। अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चौपहर्ता च खादकश्येति घातकः। तो स्पष्ट यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि किसी भी प्राणी को मारने की अनुमति देने वाला, मांस को काटने वाला, पशु पक्षी आदि को मारने वाला, उनकी बिक्री खरीद बिक्री करने वाला,
उसको पकाने वाला, उसको परोसने वाला और उसको खाने वाला, ये सभी हत्यारे और पापी हैं। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया गया। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कितना स्पष्ट वचन से कहा गया है। अब इसके बाद हम लोग 6ठे अध्याय में आते हैं और वहाँ पर देखते हैं 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में वर्णन क्या हुआ है। वानप्रस्थों के लिए कहा गया है, मुनय अन्यैर्विविधैर् मेधैः शाकमूलफलेन वा एतानेव महायज्ञान् निर्विपेत विधिपूर्वकम्। अर्थात पवित्र मुनियों के द्वारा सेवन किए जाने वाले निवार आदि अनेक प्रकार के अन्नों से अथवा शाक मूल फल और महायज्ञ में आप जानते हैं कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्य देव यज्ञ होता है। तो महायज्ञ को विधि पूर्वक अनुष्ठित करे। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि अन्न से ही आप करेंगे, कोई मांस वान से आपको यज्ञ हवन नहीं करना है। यहाँ बिल्कुल ऐसी स्पष्ट कर दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग 14वें श्लोक में आते हैं, जिसमें कि वर्णन किया गया है कौन कौन अभक्ष पदार्थ हैं। उसमें स्पष्ट कहा गया है, वर्जयेन मधु मांसम च भौमानि कवकानि च भोस्तृणम सिग्रुकम चैव श्लेष्मातक फलानि च। अर्थात सब मदिरा, भांग वगैरह जितने भी हैं जो नशा करते हैं ऐसे द्रव्य सभी का, और सब प्रकार के मांस का, और जो कुकुरमुत्ता है उसका, और सरवाण साग जो होता है उसका, और सहीजन जो होता है सफ़ेद सहीजन उसका, और लिसोड़े के फल का वर्जित किया गया है, उसे नहीं खाना है। तो यहाँ भी आप देख लिए कि मांस का सीधा सीधी वर्जन है। अब इसके बाद जो है 6ठे अध्याय के हम लोग 52वें श्लोक में देखते हैं। जो ब्रह्मचारी वगैरह के लिए है, कहा हुआ है, क्लृप्त केश नख श्मश्रु पात्री दंडे कुसुम्भवान विचरण्ये नियतो नित्यं सर्वभूतान्य पीड़यन्। अर्थात सदैव कटे हुए केस, नाखून, दाढ़ी, मूछ सब इनको मुड़वा कर रखे, अपने हाथ में पात्र रखे और डंडा लिए रहे, और केसरिया गेरुआ यानी गेरुआ वस्त्र पहन करके, और नियत रहे यानी संयत पूर्ण रहे, और किसी भी प्राणी को पीड़ा न देते हुए विचरण करे। सर्वभूतानि अपीडयन्, बिल्कुल स्पष्ट कहा गया, किसी भी प्राणी को पीड़ा न देते हुए विचरण करे। बिल्कुल स्पष्ट है, वर्णन है, देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जो इसका 60वां श्लोक है, उसमें देखते हैं, इंद्रियाणाम निरोधेन राग द्वेष क्षयेन च अहिंसया च भूतानाम अमृत्वाय कल्पते। अर्थात इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति रोकने से और राग द्वेष मोह द्वेष के छीन होने से और सब प्राणियों के प्रति मन वचन क्रम से अहिंसा का आचरण रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से स्पष्ट वर्णन है कि हिंसा नहीं करनी है,
और मांस भक्षण नहीं करना है। इसका बिल्कुल ही स्पष्ट वर्णन है। अब इसके बाद हम इसके ठीक विपरीत में भी कुछ श्लोक यहाँ पाते हैं जो कि इसकी भावना का ठीक विपरीत है, जिसका कि उदाहरण कुछ लोग दे करके और कहते हैं कि मनुस्मृति में मांस भक्षण का अनुमोदन है। तो उन श्लोकों को भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये श्लोक है, न मांस भक्षणे दोषो, ये 56वां श्लोक है 5वें अध्याय का। न मांस भक्षणे दोषो न मध्ये न च मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तस्तु महाफला। अर्थात न मांस खाने में कोई दोष है, न शराब पीने में कोई दोष है, और न ही किसी के साथ भी सहवास करने में दोष है। यह प्राणियों का तो स्वभाव ही है, किंतु इनका त्याग करना महान फलदायक है, अतः इन्हें त्याग देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यह, हालांकि यहाँ कहा तो जा रहा है कि त्याग देना चाहिए, निवृत्तस्तु महाफला, ये तो कह दिया गया, लेकिन फिर यह भी कहा जा रहा है कि मांस खाने में कोई दोष नहीं है, शराब पीने में कोई दोष नहीं है, किसी के साथ भी सेक्स करने में कोई दोष नहीं है, ऐसी बात यहाँ पर की जा रही है। यह प्रक्षिप्त श्लोक माना जाता है क्योंकि मनुस्मृति, मनु महाराज की जो भावना है उसके ये विरुद्ध बात जा रही है। जहाँ एक तरफ कहा जा रहा है कि किसी भी हालत में मांस नहीं खाना है, पहले कहा गया है, अब वहीं पर फिर यह कहा जा रहा है कि उसको खाने में कोई दोष नहीं है और ये मनुष्य का स्वभाव ही है। अगर ये स्वभाव ही होता तो सभी मनुष्य खाते, सभी मनुष्य शराब पीते, लेकिन सभी लोग कहाँ शराब पीते हैं। तो यह जो यहाँ पर श्लोक है तो इसके कारण जो है कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है मांस खाने का, शराब पीने का, इन सब की छूट दी गई है कि कोई खा सकता है। तो आप लोगों ने अब देख लिया, आप खुद ही निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि वास्तव में मनुस्मृति का जो मर्म है वह क्या कहना चाह रहा है। और एक और श्लोक है जिसके विषय में कहा जाता है, तो उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वह भी प्रक्षिप्त श्लोक माना जाता है। तो यह 52वां श्लोक है 5वें अध्याय का। इसमें कहा जा रहा है, स्वमांसम परमांशेन यो वर्धयितुम इच्छति अनभ्यचर्य पितृन् देवांस ततो अन्यो नास्त्य पुण्य कृत। अर्थात पितरों और देवताओं को बिना पूजे, बिना दिए जो व्यक्ति दूसरे प्राणियों के मांस से अपने मांस को बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर पापी कोई दूसरा नहीं है। अर्थात यहाँ ऐसे तो कहा जा रहा है कि जो है जो दूसरे प्राणी का मांस खा के अपना मांस बढ़ाना चाहता है वो बहुत बड़ा पापी है। लेकिन यहाँ पर जो पहले में शर्त लगा दी गई है कि पितरों और देवताओं को बिना पूजा, बिना दिए, अर्थात पितरों और देवताओं को अगर हम पूजा दे दिए तब हम खा सकते हैं। इसका अर्थ तो यही हो जाता है। तो इस विषय पर कुछ लोग कहते हैं कि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आप मांस खा तो सकते हैं, लेकिन पितरों को और देवताओं को देकर खा सकते हैं। बाद में हालांकि यहाँ निषेध किया गया है कि भाई ऐसे जो खाते हैं वो उससे बढ़कर के कोई पापी दूसरा नहीं है, लेकिन पितरों और देवताओं को पूजा दे करके आप खा सकते हैं। लेकिन यह जो है यह भी प्रचित माना जाता है क्योंकि मनु ने बिल्कुल निषेध कर दिया है। किसी भी स्थिति में मांस का निषेध किया हुआ है, अनुमोदन कहीं नहीं किया हुआ है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं। एक यज्ञ के विषय में भी एक श्लोक है, उसको भी देख लेते हैं। 53वां श्लोक है, वो कहा गया है, वर्षे वर्षे अश्वमेधेन यो यजेत शतम समः मांसानि
न खाद्य तयोः पुण्यफलम समम। अर्थात जो व्यक्ति 100 वर्ष तक प्रतिवर्ष अश्वमेध यज्ञ करता है और जो मांस नहीं खाता है, उन दोनों के पुण्य का फल बराबर होता है। अर्थात जो मांस नहीं खाता है उसका पुण्य बहुत होता है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है। और यह कहा जा रहा है कि जो 100 वर्षों तक अश्वमेध यज्ञ करता है उसके बराबर उसको मान लिया गया है। तो इस आधार पर भी कुछ लोग कहते हैं कि ओ अश्वमेध यज्ञ का यहाँ पर जिक्र है, तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को काट दिया जाता था और उसके मांस को खाया जाता था। जी नहीं, अश्वमेध यज्ञ जो है, अश्व जो है वह शक्ति के अर्थ में होता है और शक्ति का मेध किया जाना है। अश्व शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है और शक्ति का मेध किया जाना यानी शक्ति ही जब जिस पर आदमी को, क्योंकि शक्ति से अहंकार होता है, तो शक्ति का जब खंडन होता है, जब शक्ति को काट दिया जाता है एक तरह से, तब जाकर के शिवत्व की उपलब्धि होती है। उसका अश्वमेध यज्ञ का यह अर्थ होता है। तो यहाँ पर पुण्य फल का, मांस नहीं खाने का पुण्य फल इतना ज़्यादा बताया गया है। तो मैं समझता हूँ कि अब आप एक निष्कर्ष पर पहुँच चुके होंगे खुद ही कि मनुस्मृति में मांसाहार के विषय में क्या कहा गया है। ओम।